गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप स्वस्थ होंगे। आप घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे हमारा टॉपिक है आज चैप्टर क्या है हमारा चैप्टर का नाम है मेजर लैंड फॉर्म। हम टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। पहले पर ये बताओ सबको माउंटेन कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं ना। हाँ, तो आप जब भी एक बार आप ये भी बताओ मेरे को, जब आप अपनी छत पर खड़े होते हैं, छत से जब आप देखते हो तो देखते हो कि कुछ हिस्सा कुछ धरती का कुछ हल्का सा थोड़ा सा ऊपर, कुछ नीचे, कुछ ऐसा, कुछ बिल्कुल प्लेन में। तो जब आपको बताती हूँ मैं कि लैंड फॉर्म क्या होता है, क्यों अलग अलग ऐसे कैचू बनाए गए, क्या है लैंड फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में आज आपको बता देती हूँ कि जो ये लैंड फॉर्म है, जब हम ऊपर से जब अर्थ को दिखाई दिया तो हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं दिखाई दी, ऊपर नीचे तो ऐसी थी। कहीं पर रिवर आ गया, कहीं पर प्लेन आ गया, कहीं ग्रीन आ गया। ठीक है, तो ग्रीन किस चीज का साइन होता है? यस, ग्रीन कलर होता है प्लेन का। तो ऊपर से जब दिखाई दिया, जस्ट ओनर्स ने जो पिक्चर भेजी तो उन्होंने क्या देखा उसके अंदर कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। कैसी है वो? अप एंड डाउन इस टाइप से किया। कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन है, कहीं हिल है, वैली है, और कहीं प्लेटू टाइप से है। तो वो चीजें थी अलग अलग कंट्री में, कहीं कुछ कोई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ऐसे ही था। तो फिर हम आज क्या पढ़ेंगे, अपना मेजर लैंड फॉर्म जो हमारी अर्थ पर है। तो मेजर लैंड फॉर्म में आज हम पढ़ेंगे कि माउंटेन, हिल्स, वैली, प्लेट्यूज। ठीक है, माउंटेन्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है। ऐसे, वैसे मैं साइन बना देती हूँ आपको। ये क्या है? माउंटेन्स। ओके, हिल ऐसी होती है। ये माउंटेन होगी जो बीच का ये माउंटेन की जो हाइट है वो ज्यादा होती है, बट हिल की कम होती है। ठीक है, जो पहाड़ी होती है ना वो हिल की उनकी कम होती है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, हील्स ऐसी कर लेते हैं। ओके, वैली ऐसे होती है, जैसे ये माउंटेन हो गया तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो डाउन वाला होता है, ये तो मान लो हिल हो गई है या माउंटेन हो गई। जो इनके नीचे का रास्ता होता है इसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। और प्लेट्यू क्या होती है? मान लो ये प्लेन है, ये क्या है? नीचे से ये है हमारी अर्थ है, और जो इसके ऊपर जो पार्ट उठा होता है इसको ये इस तरह, ये ऊपर से क्या है? फ्लैट है, इसको क्या बोलेंगे? प्लेट्यू। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी लैंड फॉर्म है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये लैंड फॉर्म है, माउंटेन, हिल्स, वैली है, तो लैंड फॉर्म क्यों है ये, इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसके लिए हम आ जाते हैं आज अपने चैप्टर पर। और हमारे चैप्टर है, स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। और चैप्टर नेम इज मेजर लैंड फॉर्म्स। ओके, मेजर लैंड फॉर्म्स। जब ये नाम, हमारे चैप्टर का नेम हम जब पता होगा इसका मीनिंग, ठीक है, इससे ही क्लियर हो जाता है कि हमारे चैप्टर के अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है? लैंड फॉर्म, यानी कि हमारी लैंड पर क्या क्या होता है, किससे बनी है? पहाड़ है, नदियां है, रिवर है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? वैली है, कुछ ऊपर नीचे। तो इन चीजों, जो भी चीज है, और इन चीजों का आपको पता है कि कोई मैन मेड तो बनाता नहीं है, कोई इंसान तो इनको बनाता नहीं, क्या है? ये नेचुरल मेड है। ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट आर लैंड फॉर्म, इम्पोर्टेंस ऑफ ईच लैंड फॉर्म। जो हर एक जो लैंड फॉर्म हो उसकी इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म, और अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म। पहले क्या लैंड फॉर्म क्या है, फिर अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ईच लैंड फॉर्म। और प्रत्येक जो अलग अलग है हम उनके सबके अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे। वाइल फ्लाइंग ओवर द अर्थ,
जब आप अर्थ के ऊपर से फ्लाई करते इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन के, यू सी दैट सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी धरती के ऊपर है, सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के ऊपर क्या है, इज नॉट सेम एवरीवेयर, क्या हमारी जो अर्थ वो एक जैसी नहीं है, हर जगह एक जैसी नहीं है। देयर आर एरियाज विच आर फ्लैट, कहीं पर क्या फ्लैट है, तो वाइल द अदर राइज हायर, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वो कुछ ऊपर उठा हुआ होगा, ठीक है। कई बार मतलब कुछ हिस्सा प्लेन है तो कुछ हिस्सा माउंटेन वाला हो जो ऊपर उठा हुआ होता है। दीज वेरिएशंस in the shape of the land in the earth surface called the relief or physical feature, ठीक है। तो क्या है वो फिजिकल फीचर्स बोलते हैं उसको, क्या जो कुछ दीज वेरिएशन, दो ये अलग अलग टाइप, कोई कहीं फ्लैट है और कहीं पर हमारा कुछ हिस्सा अर्थ का कुछ उठा हुआ है, तो ये अलग अलग हुआ ना दोनों चीजें। तो दीज वेरिएशन इन द शेप, जो शेप का जो इसका आकार हो गया किसका, हमारी लैंड का, ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ और या फिजिकल फीचर बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारी अर्थ का फिजिकल फीचर्स, ओके। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर नाक, आंख, कान, ये सब होता है ना, लेग, हैंड, ये सब होता है ना, तो ये फीचर्स होते हैं ना इंसान के, फिजिकल फीचर्स होते हैं ना ये। तो ऐसे ही हमारी अर्थ के ऊपर ये सब क्या है, हाँ ये सब लैंड फॉर्म है, ये क्या है, फीचर्स है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लैंड फॉर्म, ये सब लैंड फॉर्म क्या है, लैंड फॉर्म आर नेचुरल मेड फॉर्मेशन और फिजिकल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस दैट ऑफन फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज, और ये कई बार कंट्रियों के बीच में क्या है, बाउंड्री का भी काम करते हैं। अब ये देख लो, जैसे इंडिया के अंदर कौन सा है, कौन सा, ये इधर नॉर्थ ईस्ट में क्या, हिमालय है ना, हिमालय बहुत बड़ा है और इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट पीक भी इसके अंदर, तो क्या एक बॉर्डर बन गया ना, ये बैरियर बन गया ये किसमें, और हमारा इंडिया की बॉर्डर भी बन गया है, ये बना है ना, इंडिया और नेपाल, इसके अंदर नेपाल के अंदर भी है, और क्या है इधर चाइना के बॉर्डर बन गया है ये। तो दीज कंट्री और प्रोविंसेस माउंटेन, हिल्स, वैली, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो मेजर लैंड फॉर्म कौन कौन से, मैंने बताया था अभी, माउंटेन्स, हिल, वैली, प्लेट्यू एंड प्लेन। हमारी अर्थ के ऊपर मोस्टली चीजें यही चीजें है ना, ये इन्हीं चीजों से हमारे फिजिकल डिवीजन, हमारे फिजिकल डिवीजन भी इन्हीं से चीजें तो डिवाइड होता है। जब हमारी अर्थ का ऊपर जो फिजिकल भी है किसी कंट्री का फिजिकल डिवीजन करते हो, तो उसको ऐसे ही करते कि उसके अंदर कौन कौन से क्या माउंटेन है, हिल्स है, वैली है, प्लेट्यू है, क्या है, ठीक है। तो लैंड फॉर्म में क्या कहते हैं, माउंटेन, हिल्स, वैली, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, ओके। अब हम रीड करेंगे माउंटेन। फर्स्ट लैंड फॉर्म क्या हमारा, माउंटेन। ए माउंटेन इज ए हाई एरिया। माउंटेन कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये माउंटेन हो गए ना, ये माउंटेन इज ए हाई एरिया विद स्टेप स्लोप having an elevation of more than 1000 feet above the sea level। सी लेवल मान लो ये है सी लेवल से इतना ऊपर ऊंचाई पर, उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन। माउंटेन हैव कोनिकल और राउंडेड पीक, जो इनकी पीक है क्या है, कोनिकल है ना, ये कोनिकल है ना, जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम खाते हैं ना, सॉफ्टी वो होती है जिसको बोलते हैं, वो उसकी ऐसी होती है ना, कौन ऐसे ही होती है ना। तो इसकी जो माउंटेन की जो पीक होती है, माउंटेन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसी होती है, कोनिकल या राउंडेड पीक, जो उनकी चोटियां होती है ऐसी होती है। तो ये क्या है, माउंटेन। अब मैप में भी फिल करो तो आप उसके साइन क्या बनाओगे, ये इस टाइप से साइन किसका होता है, माउंटेन्स का, ओके।
नेक्स्ट, माउंटेन डिफर इन हाइट एंड शेप। जो माउंटेन हो हाइट और शेप में अलग अलग हो सकते हैं। यंगर माउंटेन लाइक हिमालय आर हाई एंड हैव कोनिकल पीक। जो यंगर हिमालय है वो क्या है, हाई और हैव कोनिकल पीक। उसकी पीक, वो उसकी जो पीक्स है वो क्या है, ऊंची है, ठीक है, और उसकी शेप कैसी है, कोनिकल है। ओल्डर माउंटेन लाइक अरावली यंगर माउंटेन कौन सा है, हिमालय, और ओल्डर जो बहुत पुराना है वो कौन सा है, अरावलीज। आर लो एंड हैव राउंडेड पीक। ठीक है, समझ में आया। अब दोनों की जो पीक है इनमें क्या डिफरेंसेस है, उसके तो क्या है, कोनिकल पीक है, ठीक है, और हाई है, ऊंची भी है, और कोनिकल भी शेप है। बट जो दूसरा है कौन सा, जो ओल्डर माउंटेन है वो कौन सा है, अरावली। अरावली की जो पीक है वो क्या है, जो नीचे वो ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, वो कैसी है, ऐसी, ठीक है, और राउंड में है। इसमें और इसमें डिफरेंस है ना दोनों में, तो ये ऐसी पीक है। अब माउंटेन एंड माउंटेन रेंज, अब हम पढ़ लेते हैं माउंटेन और माउंटेन रेंज। अब ये देखो, इसमें देख लेना, माउंटेन में होती है, अगर माउंटेन होता है तो उसमें सिर्फ अकेला एक माउंटेन होता है, ओके। और अगर माउंटेन रेंज आ जाती है, माउंटेन रेंज में हो जाती है बहुत सारे माउंटेन इकट्ठे, यानी कि एक माउंटेन में सिर्फ एक माउंटेन, और माउंटेन रेंज में दिस टाइप, बहुत सारे टाइप के, ओके। माउंटेन में सिर्फ एक, और माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंटेन जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज। डिफरेंस पता चल गया आपको। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When many mountains join together, they form a chain. एक चेन बना लेते, एक के साथ एक जुड़े हुए, जैसे बताया ना, एक माउंटेन है, इसके साथ दूसरा है, इसके साथ तीसरा है, तो ये क्या है, माउंटेन रेंज, ठीक है। एक दूसरे के साथ चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज, ओके। और इस अगर मान लो एक पीक है तो क्या बोलेंगे, माउंटेन। When many mountains join together, जो एक साथ जुड़े तो they form a chain, एक चेन बना लेते हैं। This chain of mountain is called a mountain range, उसको क्या बोलेंगे, एक माउंटेन रेंज बोलेंगे। Some mountain range have a series of parallel range, okay. Some mountain ranges has a series of parallel range, पैरेलल होते हैं, बिल्कुल एक बराबर में चले जिनकी रेंज, ठीक है। स्ट्रेच ऑफ 100 ऑफ किलोमीटर, और किसकी लंबाई कितनी होती है, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनमें जैसे क्या है, हिमालय रेंज कौन सी आ गई, इसमें हिमालय आ गया ना। माउंटेन रेंज का एक हिमालय एग्जाम्पल क्या है, हिमालय भी है। अब पढ़ लेते हैं, हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए माउंटेन रेंज, क्योंकि हिमालय के अंदर ही बहुत सारी माउंटेन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, चेन है, ज्वाइंट है, ठीक है। किसके अंदर, हिमालय के अंदर। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज आर जनरली लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ कॉन्टिनेंट। और आपको पता है, जो माउंटेन रेंज होती है, यानी बहुत सारे माउंटेन जुड़े होते हैं एक पास साथ में, तो मोस्टली कहाँ पर होते हैं, हाँ, जो कॉन्टिनेंट्स के जो बॉर्डर होते हैं ना, कॉन्टिनेंट जैसे एशिया कॉन्टिनेंट्स का वो बॉर्डर बना दिया, एशिया कॉन्टिनेंट्स का वहां पर,
ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट्स के बॉर्डर पर होते हैं ये। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। माउंटेन आर द मोस्ट नोटिसेबल लैंडफॉर्म। माउंटेन क्या है, जो सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है, वो लैंडफॉर्म है। दे आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट्स। ये प्रत्येक हर एक कॉन्टिनेंट्स में क्या होते हैं, माउंटेन होते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट mountain in the world at 29,028 feet or 5.5 miles above sea level। उसकी कितनी फीट है? हाँ, 2928 फीट है इसकी, और मील कितना हो गया? 5.5 मील, माइल्स अबाव द सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊपर है ये? 5.5, ठीक है, माइल्स ऊपर है। तो बच्चों, आज हमने लैंड फॉर्म में इसका मीनिंग पढ़ा और माउंटेन पढ़ा कि माउंटेन क्या होता है। क्या होता है माउंटेन? जो हमारे सी लेवल से 100 फीट अबाउ हो, ठीक है। और इनकी शेप कैसी होती है? कोनिकल शेप होती है, और कईयों की राउंड भी होती है, और ये कोनिकल शेप होते हैं, और क्या होते हैं, इनकी हाई होते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनकी शेप ऐसे होती है, जिनकी हाई नहीं तो लो होती है। और क्या होता है इसके अंदर, जो इनकी शेप होती है वो राउंड होती है, राउंड में होती है, ठीक है। आज हमने ये माउंटेन रीड किया था। तो आप अगर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी इम्पोर्टेंस। तो अब तक जितना भी आपको काम कराया है, आपको पढ़ाया, आप उसको ध्यान से पढ़ो, और इसके जो जो पॉइंट है आप नोट डाउन करते रहे, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।